हमारे जो यहाँ पर मीडिया के हमारे साथी आए हैं, मैं सबको अपने तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू लेके आपके सामने आया हूँ, जिसमें आप सब जानते हैं कि जो हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त 35,000 प्लस एसपीओज़ जो हमारे जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में जो ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, तो उनके लिए हमने पिछले 3 साल और 4 साल से जो बहुत बड़ा एक आंदोलन छेड़ के रखा था, जो जिसमें मैं बजाते खुद एज ए ट्रेड यूनियन लीडर लीड कर रहा था, जिसमें मैं प्राइम मिनिस्टर साहब, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब मोदी साहब, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस वक्त जब राजनाथ साहब थे, उनसे भी हम मिले थे, और आज के होम मिनिस्टर साहब से, गवर्नर साहब से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, और मैं आपके माध्यम से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया था। हमने डिमांड की थी कि इनकी सैलरी में इजाफा किया जाए और इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम की जाए। बदकिस्मती की बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के लिखने के बाद भी हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को असर ही नहीं हुआ, उनको ये महसूस ही नहीं हुआ कि ये किसी की कोई फरियाद कोई अमल करने की ज़रूरत उन्होंने महसूस की। तो उसके बाद हमने एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को पिछले साल जुलाई में दिल्ली में मैं खुद जाके उनके ऑफिस में जाके उनको एक मेमोरेंडम दिया। उसके बाद उन्होंने लिखा, तो उसके बाद सैलरी में थोड़ा इजाफा किया, जैसे 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल उनका गैप करके, तो लास्ट उनका जो 15 साल जिसकी सर्विस हो गई तो उसको 18,000 रुपया उनका रखा गया। मगर मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा और आपके माध्यम से गवर्नर इंतज़ामिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब से और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जब आपने वहाँ से इनको लिखा कि इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम की जाए, तो इन्होंने आज तक इतना टाइम क्यों लगाया? जो नए लड़के अपॉइंट हुए हैं पिछले 3-4 साल के बीच में, उनको मात्र 6,000 रुपया महाना दिया जा रहा है, और वो पढ़े लिखे लड़के हैं और ग्राउंड पास होके भर्ती हुए हैं, और उनको आज सिर्फ मात्र 6,000 रुपया देना, और ख़ासकर कश्मीर प्राउंस में जो हमारे एसपीओज़ भाई ड्यूटी दे रहे हैं, अपनी जान के परवाह किए बगैर अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, तमाम हमारे जितने भी वीआईपीज़ हैं जम्मू कश्मीर में, सबके साथ तकरीबन वो एज पीएसओ ड्यूटी कर रहे हैं, इनकाउंटर में वो हिस्सा ले रहे हैं। हमारे पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इस वक्त एसपीओज़ जो हैं उनका अहम रोल है, और उनको हम सल्यूट करते हैं उनकी ड्यूटी को। एक तो उन्होंने हमारे हिंदुस्तान का आइन के अंदर आके देश का झंडा उठा के और देश के भलाई के लिए, देश की सेवा के लिए वो बेल्ट फोर्स में आए, और उनके साथ जो सौतेली हम ये डिमांड करना चाहते हैं सर, मैं आपके माध्यम से मैं आपको ये सारा जानकारी सिर्फ देना चाहता था कि जो हमने आज तक प्रोसेस किया, अब हम मजबूर हो गए हैं कि अब हमने ये कदम उठाया है कि मैं बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इनके लिए एक रेगुलर पॉलिसी फ्रेम करने के लिए, और दूसरा मिनिमम वेजेस एक्ट जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम भी है वो, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन भी है, वो हम सिंपल अब सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर रहे हैं। ये जो हमारे जितने भी एसपीओज़ हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, उनके हक में कि इनको इनके जो रेगुलर पॉलिसी इनके ऊपर फ्रेम की जाए, और जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है इनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटिशन फाइल करने जा रहे हैं, यही हमारा पैगाम है। मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से एक बार फिर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये इन लोगों की डिमांड नहीं है 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद मात्र 200 रुपीज़ पर डे देना, ये सरासर उन 35,000 परिवार के साथ नाइंसाफ़ी है और जुल्म है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, यही मेरा पैगाम है आप तमाम चैनल के माध्यम से। शुक्रिया, धन्यवाद।